मौसम ने और गर्मियों ने अचानक एक शिद्दत इख्तियार की और इस गर्मियों के मौसम में जो इसको ज़्यादा लोगों पे जो असर पड़ता है वो हमारे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग होते हैं। और गर्मियों के हवाले से कुछ अहम तदाबीर है जो हर एक इंसान को ऑब्ज़र्व करने चाहिए। एक तो जैसे मैंने कहा बच्चे और बुज़ुर्ग जो है उन पे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। जब भी इस गर्म मौसम में हम बाहर निकलें तो एक चीज़ का ख्याल रखें, हम हेड को हम कवर करें, सर को कवर करें। इसमें हम या तो एक हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं या सर को ढक सकते हैं इस कॉटन कपड़े से। यही कॉटन कपड़ा इससे हम गर्दन को भी ढक सकते हैं और बाजुओं को भी ढक सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गर्मियाँ जो होती हैं, ये गर्मियों की शिद्दत जो होती है ये दिन को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। इस दौरान अगर हम ये कर पाएँ कि हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम या बंद कर पाएँ, वो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में हमें ठीक ठाक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी कार्बोनेटेड बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और जहाँ कहीं पे लिकर का इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाई प्रोटीन डाइट्स जो है उसका भी हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए। और पानी को लेके और पानी के साथ साथ जो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ है, ये जहाँ तक हो सकता है साए में बैठे या ऊपर हम छाते का इस्तेमाल करें। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनमें भी कुछ ऐसी जिस्म के अंदर चेंजेस होती है कि अगर ये पसीना इनको ज़्यादा आए, ये भी जो हीट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं उसका ज़्यादा खतरा इनको रहता है, क्योंकि इनको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाता है, मेडिकली उसको हम बोलते हैं। और जब हम बात करते थे, कोई दोस्त मुझे पूछ रहा था कि यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, बाहर इससे ज़्यादा होती है। बाहर इससे गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन इनको एक आदत जिसको हम मेडिकली एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। यहाँ के जैसे लोग एक्लिमेटाइज है सर्द मौसम में, बाहर के किसी इंसान को इतने सर्द मौसम में अगर रखा जाए तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी तरह बाहर के लोग जितना गर्म मौसम को एक्लिमेटाइज कर पाते हैं, उनकी जो आदत होती है वो हमारे लोगों में नहीं है। और यहाँ भी ये जो मौसम है ये बस 2-3 महीने का मौसम होता है। तो इसी जो पीक जो हीट होती है इसमें हमें खास ख्याल रखना है इस चीज़ का। और एक और बात है, जब कोई इंसान ज़्यादा टेम्परेचर के लिए एक्सपोज हो जाए तो इसको हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। ये हीट स्ट्रोक क्या होता है? जब ज़्यादा गर्मी की लहर में किसी को रखा जाए तो बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होती है, उससे ये इंसान जो होता है, इससे पहले जो होता है ये इंसान कन्फ्यूजनल स्टेट में, इसको पहले लैक ऑफ एनर्जी होती है, ये इसको बिल्कुल जो ताकत जैसे लगता है ख़त्म हुई है, फिर इसको ये कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाता है। जहनी एक स्टेट है जिसमें कन्फ्यूजनल स्टेट में जाता है। उसके बाद इससे डेथ का भी खतरा रहता है। जैसे आपने खुद भी बताया, जो बच्चे होते हैं, बच्चे ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, ये जो गर्मी का जो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बच्चों को हम जब स्कूल भेजें, स्कूल एक छाता लेके भेजें। और स्कूलों में भी ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि पानी का वहाँ खास फैसिलिटी होनी चाहिए। बच्चों को पानी का खास इनको ये प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी बात है कि ज़्यादा जहाँ पे है स्कूल में जहाँ हीट एक्सपोजर है वहाँ पे इनको नहीं रखना चाहिए, साए में रखना चाहिए। और बच्चों का जो खेल कूद का भी टाइम होता है वो सुबह से लेके ये दोपहर 12 बजे, और उसके बाद जब धूप डलेगी उसके बाद इनको जो आउटडोर एक्टिविटीज़ की इजाज़त देनी चाहिए। तो जब ये हीट वेव होती है, हीट वेव में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, खासकर वो एज ग्रुप जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, उनमें ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। कहा ट्रैवल किट, जब हम इसके लिए ट्रैवलिंग के लिए चले जाएं, हमारे पास एक छाता होना चाहिए, हमारे पास ढकने के लिए एक अच्छा कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, हमारे पास वाटर का ठीक ठाक इंतज़ाम होना चाहिए, वाटर बॉटल्स, बड़े कैंस हमारे साथ होने चाहिए साथ। सो ये बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग के दौरान। अच्छा, एक और बात है, जब आदमी कहीं पे गर्मी में ट्रैवल करता है या ज़्यादा एसी में ट्रैवल करता है तो उसके बाद वो जब दूसरे ये टेम्परेचर में चला जाता है तो अचानक इसमें नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जब कहीं आदमी धूप में होता है, ज़्यादा पसीने होते हैं, उसमें भी फिर रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे रेफ्रिजरेटेड पानी है या कोई जूस है, ये हमें जल्दी तौर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे तो लगता है जैसे हमारी प्यास बुझेगी, लेकिन प्यास जब होती है वो ठंडे पानी को लेकर, रेफ्रिजरेटेड पानी को लेकर नहीं बुझानी चाहिए। वो एक प्रॉपर वाटर का वॉल्यूम जो है, जो हमारी बॉडी चाहती है, जिस वाटर की हमें कमी होती है, वो करना चाहिए। और जब अगर कभी हम अभी गर्म मौसम से निकल गए और चिल्ड वाटर ले लिया, आइसक्रीम ले ली, उससे हमारा गला जो है वो बैठ जाता है। तो उन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो सडन एक्सपोजर गर्म से लेके सर्द या सर्द से लेके गर्म में नहीं करना चाहिए।